तुष्टीकरण की राजनीति लोकतंत्र के ऊपर हत्या की राजनीति के कारण बंगाल में गैर मुसलमानों को रहना मुश्किल सा हो गया है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो भाजपा ने 200 का लक्ष्य रखा है, वहां की जनता उसे पूरा करेगी। बटन दबेगा ममता के विरुद्ध कमल छाप और उनका अंत होना तय। आज देखिए, भारत के कानून, भारत के लाभकारी योजना जैसे आयुष्मान भारत, ये गरीबों के हितकर योजना थी। 5 लाख रुपया तक इलाज का वहां लागू नहीं। वहां कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, यानी वो संघीय ढांचा को तोड़ दिया। आज तुष्टीकरण की प्रतीक बन गई। डिक्टेटर और तुष्टीकरण के प्रतीक ममता बनर्जी हो गई हैं और हिंसा की राजनीति पर उतारू हो गई हैं और हिंसा का कहीं जगह लोकतंत्र में नहीं है। तुष्टीकरण और हिंसा के बल पर सत्ता में बना रहना उनका लक्ष्य है। हिंसा इस कदर किया जैसे कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग अपने प्रतिनिधियों की हत्या कर देते। पंचायत के चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों की हत्या इन्होंने कराई। 200 से ऊपर राजनीतिक हत्या हुई, एमएलए की हत्या हुई। ये साबित करता है कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, मैं तो यही कहता हूं, जो पत्थर उन्होंने मारा है उसी पत्थर पर तृणमूल कांग्रेस का स्मारक बनेगा। अब तृणमूल कांग्रेस का अंत होना। तुष्टीकरण का हद इस तरह से कर दी कि घुसपैठियों के लिए सीधा ममता जी ने आवाज दी कि मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। रेड कारपेट बिछा दी। उनके विधायक पिछले चुनाव में पत्रकारों को बता रहे हैं कि ये मेरा पाकिस्तान है, यानी मुसलमान जहां रहते हैं उनको वो खुद पाकिस्तान कहते। उनके विधायक ऐसी स्थिति। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार हाय 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 हाय। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान अध्यादेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आज जो काला कानून देश में जो किसानों के लिए लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इससे पूरे देश के किसान आज सड़क पर हैं। और मित्रों, बताना चाहते हैं, जो किसान सड़क पर है अपने मांग को लेकर, उसमें केंद्र के नेता और केंद्र के मंत्री उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। ये बड़ा ही भारत के दुर्भाग्य का विषय है मित्रों, कि जिस देश में 80% किसानों की संख्या है और उस देश में किसानों के हक के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो उनको खालिस्तानी कहना तो बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरे प्रदेश में, बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर जनाधिकार पार्टी आदरणीय नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो काला कानून
देश में जो किसानों के लिए लाया गया है उसको अविलंब केंद्र सरकार वापस ले, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको अविलंब केंद्र सरकार लागू करे। नहीं तो आज धरना के माध्यम से हमारे नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता आज कहने आए हैं, इस आंदोलन को हम लोग तेज करने का काम करेंगे, और इस धरना के बाद जनाधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को उग्र करने का काम करेगी और बिहार बंद करने का भी काम करेगी अगर अविलंब किसानों के इस काला कानून को वापस नहीं लिया गया। आज ये केंद्र की सरकार बिल्कुल तरीके से बहरी और अंधी हो चुकी है। अगर इनको बिल लाना ही था तो आप पहले किसान से सलाह क्यों नहीं लिए? आप बार बार हमारे किसान भाइयों को खालिस्तान कहते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हम कहते हैं कि आप जो भी एक्ट लाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, आप किसी से राय मसला क्यों नहीं, आप हिटलर की तरह सरकार क्यों चला रहे हैं? हमारी मांग है कि किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है उसे अविलंब बंद किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी तुरंत कहा है कि एमएसपी लागू था, लागू है, लागू रहेगा। फिर किसानों को क्या समस्या आ गई है? अगर गिरिराज साहब को इतना ही समस्या है तो उन्हें एक बार पाकिस्तान भेज के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।